नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देशी अड्डा। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं द देशी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति की हलचल के बीच पल पल समीकरण बदल रहा है और इस बदलते समीकरण के बीच एनडीए का ताजा अपडेट क्या है, आइए जानते हैं राकेश जी से। राकेश जी, क्या है एनडीए का ताजा अपडेट? देखिए अजय जी, एनडीए में पल पल समीकरण बदल रहा है और समीकरण ऐसे बदल रहा है कि होता कुछ है और अगले घंटे कुछ और खबर आ जाती है। जी। जैसे बीती रात ये फाइनल हो गया था कि एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। ये तय हो गया था कि जदयू 101 सीटों पर, भाजपा 100 सीटों पर, चिराग पासवान 29 सीटों पर, आरएलएम 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ये बाहर आया, ये खबर मीडिया में जैसे इस बात की खबर चलने लगी, तो रामविलास पासवान जो आरएलएम है वो, उपेंद्र कुशवाहा के तो बारे जो आरएलएम है वो खफा हो गए उसके उपेंद्र कुशवाहा, और उन्होंने सुबह सुबह एक ट्वीट कर दी। जीतन राम मांझी भी खफा बताए जाते हैं। उनको ये है कि रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी को इतना ज्यादा सीट कैसे मिला, सवाल ये है। जी, बिल्कुल। नहीं तो पिछले बार 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे जीतन राम मांझी, और उपेंद्र कुशवाहा भी बाहर लड़के कितना सीट पाए थे वो पता उनको है पता आपको। है। तो ये मामला अब ये है। जी। दरअसल मामला ये है कि घोषणा के बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयान आए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, अभी बातचीत होना है, अफवाहों पर ध्यान न दें, उन्होंने बजाते ट्वीट किया। अब उसी के बाद से ये चर्चा है कि एनडीए में सब कुछ बनते बनते भी क्या बिगड़ मैंने गया, इसका मतलब अंदर से अभी सब कुछ ठीक ठाक सब नहीं। कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि घोषणा हो चुकी थी कि आज घोषणा होगी। जी। तो अब ये घोषणा भी नहीं है। इस बीच बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठे 11 बजे दिन से सीटों पर बारी बारी से, बारीकियों से वो लोग मंथन कर रहे हैं। बीजेपी के सीटों पर, जेडीयू के सीटों पर, पहले तो अपने सीटों पर करेंगे, उसके बाद अभी कोर कमेटी की बैठक आज पूरा दिन चलेगी, जब तक चले। उसके बाद कल जो है वो कार्य समिति की बैठक होगी और उसमें पूरा सीटों पर सहमति बन जाएगी। इधर पटना में जनता दल यूनाइटेड बैठक कर रही है और जनता दल यूनाइटेड बैठक करके ये फैसला तो पहले ही ले चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई थी उसमें जदयू के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो गया था। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ बैठकर अपना पूरा मामला बता दिया कि कहां कहां से सीट, कौन कौन कैंडिडेट, और सब कुछ बीजेपी को मिल गया। उन्होंने अपनी मर्जी भी बता दी और जो भी ये दल है उनको मनाने की जवाबदेही बीजेपी को सौंप दी। बिल्कुल। अब जो है आज बैठक हुआ और आज एक बड़ा काम जनता दल यूनाइटेड ने किया कि 4 लोगों को कल जदयू के तोड़ लिए थे आरजेडी ने, उसका जवाब देने के लिए तैयारी में जुटी हुई है जदयू। और उसी की कवायद में देखा जा रहा है कि आज पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ शामिल हो गए जनता दल यूनाइटेड में। और शामिल हुए तो ये तय हो गया कि जिस तरह से आरजेडी ने घोसी से राहुल शर्मा को अपने प्रत्याशी खोज लिया था, उसी तरह जनता दल यूनाइटेड ने घोसी में अपना प्रत्याशी खोज लिया। माना जा रहा है कि अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज घोसी से उम्मीदवार होंगे। तो अब 2 प्रतिद्वंदियों के, पहले के प्रतिद्वंदी हैं समझिए कि जगदीश शर्मा और अरुण कुमार, उनके बेटे अब आमने सामने होंगे घोसी के सीट पर। तो टकराव कितना जबरदस्त होगा आप समझ सकते हैं। जहानाबाद में एक बार फिर भूमिहार पॉलिटिक्स हावी है और दोनों खेमों से भूमिहार को कैंडिडेट बनाया जाएगा, ये तय हो गया। टक्कर कांटे की है। इस बीच देखिए एक खबर आप जान जाइए कि आरजेडी से है। सूरजभान सिंह का पूरा परिवार आरजेडी में शामिल हो गया। सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी वीणा देवी और उनके भाई। माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है वो मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे आरजेडी के टिकट पर। तो आरजेडी ने जितने भी भूमिहार सीट है उस पर अपने उम्मीदवार को सेट कर रही है। परबत्ता से डॉक्टर संजीव, मोकामा से
अनंत सिंह के खिलाफ बीना देवी को और राहुल शर्मा को जहानाबाद के घोसी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। काफी उलटफेर देखने को तो मिला है। काफी उलटफेर बिहार की राजनीति में मिल रहा है देखने को। इस बीच देखिए बीजेपी से भी दो बड़ी खबर है, चूंकि एनडीए की बातें हम कर रहे हैं तो बता दें, पवन सिंह ने ये मना कर दिया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शाहाबाद के पूरे इलाके में पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर एनडीए खेल करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की रोती हुई वो तस्वीर आई और जिस तरह से लोगों की भावनाएं ज्योति सिंह के साथ जुड़ गई और पवन सिंह के खिलाफ हो गई, तो उससे ये असर पड़ा है कि अब पवन सिंह खुद मैदान से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा छीछा-लेदर हो। इस बात को वो समझ चुके हैं कि जब वो चुनाव लड़ेंगे किसी भी सीट से तो उनके प्रतिद्वंदी उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाएंगे और उनको मोहरा बनाया जा सकता है। तो इसलिए अब वो राजनीति से अलग हो गए हैं, मतलब इस चुनाव की राजनीति से वो कह दिया है कि बीजेपी में वो बने रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए जो अलीनगर के विधायक हैं मिसली लाल यादव, वो भी बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो ये कह दिया कि भाई बीजेपी में अब जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, अति पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है, 1 मिनट भी सांस लेने लायक ये जगह नहीं है। अब देखिए इतने दिनों तक विधायक थे, अब सांस लेने की जगह नहीं है, उनको टिकट ना मिला हो, उनका टिकट कटने वाला है, क्योंकि जब अब विश्वास प्रस्ताव जब नीतीश कुमार का जब होने वाला था तो उस समय इनकी स्थिति संदेहास्पद मानी गई और इसलिए इनका टिकट इस बार पत्ता साफ हो रहा था। तो अब जिनका जिनका पत्ता साफ हो रहा है वो आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह के बयानबाजी अभी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो देखिए एनडीए का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने भी उपेंद्र कुशवाहा को बता दिया है कि करना क्या है, होगा कैसे और सब कुछ कैसे फाइनल होगा। अब बीजेपी उतना बार्गेन करने के मूड में नहीं है, उतना अब बैकफुट पे नहीं जाएगी। उसको जिससे करना था उससे कर लिया है। जेडीयू राजी है, चिराग पासवान राजी हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी भी राजी ही हैं। वो सब टिकट पाने का प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके अलावे कुछ नहीं है। तो महागठबंधन भी अपना काम कर रहा है, एनडीए भी अपना काम कर रहा है। तो एनडीए में फॉर्मूला लगभग सेट है। जदयू और बीजेपी का जो बात है वही चलेगा। वहां पे आज बैठक है कोर कमेटी की, इसके बाद कल कार्य समिति की बैठक होगी और फाइनल फैसला होकर कल देर शाम तक या 13 तारीख की सुबह सुबह खबर आ जाएगी, क्योंकि 16 तारीख तक ही नामांकन है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, इसके लिए समय बहुत कम है। तो इसलिए पार्टियां जो क्या है अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर चुकी है। जिनका जिनका सीट लगभग फाइनल है उन्हें हरी झंडी दी जा रही है, भाजपा की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी। और चिराग पासवान भी आज संसदीय दल का बैठक कर अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे देंगे। जिन जिन सीटों पर बातचीत हो गई है उन सीटों के उम्मीदवारों को वो हरी झंडी दे देने वाले हैं। लेकिन फाइनल घोषणा होगा तभी कुछ सामने आएगा और तभी चिराग पासवान भी की पार्टी भी घोषणा करेगी। तो देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में। इस बार तो इतना उलटफेर हो रहा है और इतने गठबंधनों में खेल हो रहा है कि इससे पहले इतना कभी नहीं होता था। तो इसलिए कंफ्यूज है, पार्टी भी कंफ्यूज है और नेता भी कंफ्यूज है। तो यही स्थिति है। तो संशय की स्थिति बिल्कुल अभी भी बरकरार है, निश्चित रूप से। और बैठक का दौर जारी है, चाहे वो एनडीए का हो या महागठबंधन का हो। फाइनली सीट शेयरिंग का जो मामला है अंदर ही अंदर लगभग फाइनल हो चुका है, बस एक औपचारिक घोषणा बाकी है। तो अभी तक जो एनडीए को लेकर ताज़ा अपडेट था, राकेश जी ने किस नेता का एंट्री हुआ, किस नेता का बाहर जाना हुआ, सारे अपडेट के साथ राकेश जी ने अभी तक आपको बताया। और इसी तरह की घटनाक्रम को लेकर हर एक ताज़ा अपडेट को लेकर हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तो आप इंतजार कीजिए, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।